अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ शानदार और बेहद मज़ेदार मशीनें दिखाएंगे जिन्हें आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। इन मशीनों के काम को देखकर यकीनन आप चौंक जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। नंबर 1, नारगीसा। दोस्तों अभी तक आपने लोहे से बने कई ढांचे देखे होंगे। यहाँ पर इस मशीन का इस्तेमाल लोहे को मोड़ने या लपेटने के लिए किया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले लोहे के जिस हिस्से को लपेटना या मोड़ना होता है उसे हाई टेम्परेचर पर गर्म करके इस मशीन पर सीधा करके रख दिया जाता है। और फिर जैसे ही इस मशीन को इस गर्म लोहे पर चलाया जाता है तो फिर ये मशीन कुछ इस तरह से इस लोहे को लपेट देती है, जिसका इस्तेमाल घरों में ग्रिल लगाने के लिए किया जाता है। नंबर 2, ब्रश मेकिंग मशीन। दोस्तों आप सभी लोगों ने अब तक कई ब्रशेस का इस्तेमाल तो किया होगा, पर क्या आपको पता है कि इन्हें फैक्ट्री में किस तरह से तैयार किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इन ब्रशेस को यहाँ किस तरह से बनाया जा रहा है। दोस्तों ये मशीन अपने काम को इतने शानदार तरीके के साथ करती है कि ये एक बराबर मिकदार में ब्रशेस को बहुत ही सफाई के साथ ब्रश में लगाती रहती है। नंबर 3, बेंट वुड टर्निंग। दोस्तों लकड़ी के काम में सबसे मुश्किल काम होता है किसी चौकोर लकड़ी को गोल शेप में तब्दील करना, लेकिन ये शानदार मशीन इस काम को बहुत ही आसानी के साथ पूरा कर देती है। इस मशीन के एक सिरे से जैसे जैसे लकड़ी के चौकोर टुकड़े को डाला जाता है वैसे वैसे इस मशीन के दूसरी तरफ से ये लकड़ी गोल होकर निकलती जाती है। और इस मशीन में सिर्फ सीधी लकड़ी ही नहीं बल्कि टेढ़ी लकड़ी को भी आसानी से इसमें गोल शेप में बदला जा सकता है। और अगर इसी काम को हाथों से किया जाए तो इसमें काफी वक्त लगता है। नंबर 4, ब्रीमैन मशीनरी। दोस्तों इस मशीन का इस्तेमाल स्टील की मोटी मोटी शीट को राउंड और कर्व शेप देने के लिए किया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले एक लिफ्टिंग मशीन के जरिए स्टील की शीट्स को इन रोलर्स के बीच रखा जाता है, जिसके बाद ये रोलर स्टील के इस शीट पर दबाव डालते हुए इसे लेफ्ट और राइट में घुमाते रहते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह ये मशीन इसको घुमाकर गोल करती जा रही है और फिर थोड़ी देर तक इन रोलर्स के बीच घूमते हुए ये शीट गोल शेप में बन जाती है। और फिर एक वर्कर इसको चेक करता है। इसके बाद इसे बाहर निकालने का काम किया जाता है, जिसके लिए इस मशीन के अगले हिस्से को नीचे किया जाता है और फिर एक लिफ्ट के जरिए इसको बाहर निकाल लिया जाता है। नंबर 5, ऑटोमेटिक बैलून प्रिंटिंग मशीन। दोस्तों गुब्बारों के बन जाने के बाद इन्हें मार्केट में भेजने से पहले इनके ऊपर अलग अलग तरह के नाम या लोगों की डिमांड के मुताबिक अलग अलग तरह की प्रिंटिंग की जाती है, जिसके लिए कुछ इस तरह की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले इस मशीन पर गुब्बारों को लगाया जाता है और फिर ये मशीन इनमें एक एक करके हवा भर देती है, क्योंकि गुब्बारों के ऊपर प्रिंट करने के लिए इन्हें फुलाना जरूरी होता है। इसके बाद इन फूले हुए गुब्बारों को इस प्रिंटिंग मशीन के नीचे किया जाता है, जहां ये मशीन स्याही की मदद से इन गुब्बारों के ऊपर प्रिंट करती चली जाती है। प्रिंटिंग के बाद ये गुब्बारे इस मशीन के इस हिस्से में चले जाते हैं, जहां ये मशीन इनमें से खुद ही हवा निकालकर इन्हें एक जगह इकट्ठी करती चली जाती है। नंबर 6, स्टील वायर रोप मेकिंग। दोस्तों अक्सर क्रेन या लिफ्ट वगैरह में लोहे की बेहद मजबूत रस्सी का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें कुछ इस तरह से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में मशीन की मदद से तैयार किया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले पतली पतली तारों को छोटे छोटे बंडलों में लपेट लिया जाता है। इसके बाद इन बंडलों के मशीन को इस सांचे में फिट कर दिया जाता है और फिर इस मशीन को चला दिया जाता है, जिसके बाद ये मशीन गोल गोल घूमने लगती है और घूमते हुए ये मशीन सांचों में रखे छोटे बंडलों से तारों को लपेटते हुए एक मोटी रस्सी की शक्ल में बनाती जाती है। और फिर तैयार हुई इस मोटी रस्सी को एक बड़े पहिए पर लपेटा जाता है और फिर आखिर में इन रस्सियों की क्वालिटी भी चेक की जाती है। और पूरी तरह से तैयार होने के बाद इन्हें बड़े बड़े व्हील पर लपेटकर इन्हें बाहर इस्तेमाल के लिए भेज दिया जाता है। नंबर 7,
स्प्रिंग एडजस्टिंग मशीन। दोस्तों यहाँ इस मशीन की मदद से स्प्रिंग वाले गद्दों को बनाने का काम किया जा रहा है, जिसके लिए सबसे पहले इस मशीन के बीच वाले हिस्से में स्प्रिंग की लेयर को रखा जाता है। इसके बाद इस मशीन के अगले हिस्से पर छोटे छोटे फोम के टुकड़ों को रखा जाता है। इसके बाद इस मशीन में लगी आर्म्स बाहर निकलते हुए स्प्रिंग के अंदर से होते हुए फोम तक पहुंचते हैं और फिर ये इस फोम को खींचकर इस स्प्रिंग में फंसा देते हैं। इसके बाद गद्दों की फिनिशिंग करके इन्हें तैयार कर लिया जाता है। नंबर 8, रिटोर मैट्रेस। दोस्तों यहाँ पर पुराने गद्दों को दोबारा से इस्तेमाल में लाने के लिए बनाया जा रहा है, जिसके लिए पुराने गद्दों को इस फैक्ट्री में लाकर इन्हें रिसाइकल करने का काम किया जाता है। सबसे पहले इन गद्दों को छोटे छोटे एक बराबर टुकड़ों में काटा जाता है। इसके बाद इन छोटे टुकड़ों को एक बड़ी मशीन में डाला जाता है, जहाँ ये मशीन इनको पीसकर बारीक कर देती है और फिर इसमें कुछ चीजें मिलाकर इस मशीन में गर्म करके प्रेस किया जाता है और फिर थोड़ी देर बाद इस मशीन से इसको निकाल लिया जाता है। इसके बाद इन्हें गद्दों की शेप में लाने के लिए इन्हें काटा जाता है और फिर ये मशीन इसको पतली पतली लेयर्स में काटकर इनको पूरी तरह से तैयार कर देती है। नंबर 9, ड्राइव चेन मेकिंग। दोस्तों इस तरह की बड़ी बड़ी भारी भरकम चेन को फैक्ट्री में वर्कर्स के हाथों की मदद से ही बनाया जाता है। ये चेन दिखने में बिल्कुल साइकिल की चेन की तरह दिखाई देती हैं। सबसे पहले इसके एक हिस्से को खड़ा किया जाता है, इसके बाद इस पर चेन के कड़े वाले हिस्से को लगाया जाता है। इसके बाद इन पर ब्रश की मदद से ऑयल लगाया जाता है। इसके बाद फिर से इन पर कड़ों को डाला जाता है और आखिर में इन पर छोटे रिंग्स लगाकर इन्हें लॉक कर दिया जाता है और इस तरह से ये चेन तैयार हो जाती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।